माँ मुझे पिताश्री की गोद से उतार दिया, रो पड़े। बोले बेटा तू चिंता मत, मैं तेरी माँ तुम्हें वचन देता हूँ। ये तो तेरे केवल एक जन्म के पिता है, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि तुझे परम पिता की गोद में जो जगत पिता है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तू जगत पिता की गोद में बैठ। बोल मैया, बोल जगत पिता कौन है? बोले भगवान। बोले भगवान कौन है? बोले हम सबके परम पिता। वो कहाँ रहते? बोले वो तो जंगल में रहते हैं। मां समझा रही है, मां मैं उन भगवान से मिलने के लिए जाऊंगा। बेटा अभी तेरी आयु, तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तू जंगल में जाके भगवान को खोजे महाराज। लेकिन वो ध्रुव एक हट हो गए, नहीं मां मैं परम पिता परमात्मा को पाऊंगा। उस समय सुनीति ने समझ लिया कि इस समय मेरे पुत्र की हट निश्चित भगवान से मिला देगी। साथ आशीर्वाद दे दिया, बेटा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। मैं आशीर्वाद देती हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें परम पिता परमात्मा के दर्शन ध्रुव निकल दिए महाराज। जब ध्रुव को निकलने की सूचना उत्तानपाद को मिली कि ध्रुव तो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, उत्तानपाद राजा ने खबर भिजवा दी, ध्रुव को रोक लो सैनिकों, अबोध बालक है, जो तो बहुत प्यार करते थे, अबोध बालक है, मैं 5 गांव दे दूंगा, उसको राजा बना दूंगा। ध्रुव ने कही नहीं, अभी तो मैं भगवान के भजन के लिए निकला भी नहीं हूं और मुझे 5 गांव राज्य में कहा ये इंची भर देने के लिए तैयार है। इसका मतलब कोई अमूल्य वस्तु है जिसके लिए आज संदेश आ गया 5 गांव का राजा बना, नहीं 50 गांव का नहीं, 100 गांव का नहीं, आधा रात नहीं, आधा रात मेरे बेटा नहीं। ध्रुव जाते हैं, कथा आपने कई बार सुनी है, और ध्रुव अकेले चले जा रहे हैं महाराज। एक अबोध बालक है, 5 साढ़े 5 वर्ष की आयु है, और ध्रुव चले जा रहे हैं महाराज। रोते रोते जा रहे हैं, जंगल में पहुंच गए, बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। भगवान की कृपा हो गई, भगवान को दया आ गई। भगवान ने अपने चरण में नारद जी को भेज दिया, जाओ एक छोटा सा बच्चा घने जंगल में रोता है, जाओ पूछ के आओ क्या तकलीफ है। बोले बालक क्या चाहते हो? मुझे भगवान से मिलना है महाराज जी। अरे अभी तुम छोटे से बालक हो महाराज, मुझे भगवान से मिलना है। बेटा इसमें सिंह, इसमें हिंसक पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, मार खाएंगे, तुम चले जाओ। ध्रुव जी की आंखें तन गई। बोले नहीं, मुझे मरना स्वीकार है। तुम कैसे संत हो, मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक। नारद जी ने जान लिया कि चोट पक्की पड़ी है, बस बेटा तुमने कोई अपना सदगुरु बनाया? बोले नहीं। तो बोले बगैर सदगुरु के भगवान से डायरेक्ट भेंट नहीं हो सकती। सुनो, बोले बगैर गुरु दीक्षा के भगवान से डायरेक्ट भेंट नहीं हो सकती है। क्या मुझे सदगुरु बनाओगे? बोले महाराज जी के बना दो। उन्होंने कहा महाराज 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप किया है महाराज, 6 महीने तपस्या की है, 6 महीने में ब्रह्मांड हिल गया महाराज। आप समझ लो कि पहले उस समय में ध्रुव जी ने कंदमूल फल और बेलपत्र खा के अपना जीवन यापन किया है। अंत में दूसरे महीने में महाराज जल का त्याग कर दिया, तीसरे महीने में वायु का त्याग कर दिया, और चौथे महीने में तो संपूर्ण त्याग करके और भगवान से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। इंद्र का इंद्र सिंहासन डोल गया हमारा। इंद्र ने सोचा कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी मैं इंद्र लोक को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। इंद्र ने अप्सराएं भेज दी उसका वजन तोड़वाने के लिए, लेकिन महाराज ध्रुव जी एक चित्त थे, संपूर्ण
अप्सराएं हाथ थक के वापस चली। अंत में भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा है वहां। अब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप देके, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। जब ध्रुव जी ने आंखें खोली है महाराज, तो क्या देखते कि चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु शंख गदा लिए हुए सामने खड़े हैं। सुदर्शन चक्र प्रकाश दे रहा है और एक मूर्छित ध्रुव महाराज, एकदम उनके अंदर ऊर्जा पैदा हो गई। जब भगवान ने अपनी गदा और शंख से ध्रुव जी को स्पर्श किया, सारे वेदों का ज्ञान हो गया। सारे वेद वो खा सारे वेद। बेटा ध्रुव, अब तुम वापस चले जाओ, क्या चाहते हो वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटा ध्रुव, अभी तुम बालक हो, उस समय इस मृत्यु लोक में रहकर तुम जनता की सेवा करो। जाओ ध्रुव। बोले नहीं प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलो। बेटा मैं वचन देता हूं, तुमने 6 महीने तपस्या की है, मेरी तपस्या की है, पूजा की है। मैं 36,000 वर्ष का राज नहीं बढ़ता, मैं 36,000 वर्ष का राज तुम्हें इस महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का देता हूं। 36,000 वर्ष राज इस मृत्यु लोक में करो, ठीक है। और 36,000 वर्ष के बाद मैं तुम्हें, मैं शरीर के एक तुम्हारे लिए अपनी बगल में ध्रुव लोक स्थापित कर दूंगा। ले जाओ। 36,000 वर्ष राज किया है ध्रुव जी ने महाराज, और 36,000 वर्ष की अवधि जैसे पूरी होती है महाराज, भगवान के बैकुंठ से पार्षद उनका विमान लेकर आ जाते हैं और आके राज्य में आके इस तरह का सूचना देते हैं कि भगवान विष्णु का विमान ध्रुव जी आपको लेने के लिए आया है। 36,000 वर्ष का राज आपका संपूर्ण हो चुका है। ध्रुव जी बिल्कुल निर्भीक होकर अपने परिवार समाज से न मिलते हुए तत्काल वहां से कूच करते हैं महाराज, प्रस्थान करते हैं। और जहां पर वैकुंठवासी श्री विष्णु का विमान था, वहां आकर आरूढ़ होते हैं। जैसे ही ध्रुव जी अपने दाएं पैर को महाराज विमान में स्थापित करने के लिए रखते हैं, वहां काल आ जाता है। कौन आ जाता है? जो संसार को काल खाता है वो आ जाता है। काल कहता है ध्रुव जी अपना दाहिना पैर मेरे सर पर रख के विमान में आसीन हो जाओ। वो काल आ जाता है जो संसार को भय दिखाता है और संसार को खा जाता है। वो काल भी ध्रुव जी की उस तपस्या से इतना खुश है, कहता है वो महाराज जी अपना पैर, अपने पैर को मेरे सर पे रख के, मेरे सर को सिट्टी बना के और आप इस विमान में आसीन हो जाए। क्या बात। अब बताइए महाराज हम कहां हैं? अरे हमारी पहचान, हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए, माने आकस्मिक नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, टेम्परेरी नहीं, स्थायी। स्थायी माने जो कभी टूटे ही नहीं, हमारा साथ कभी छूटे नहीं। तब तुम जानते हैं महाराज, अब हम टेम्परेरी इनसे रिश्ता जोड़े तो भाई ये तो हमारी अज्ञानता होगी। हमने अगर आपको अपना मान लिया तो हम वचन देते हैं कि हम आपके सदैव रहेंगे। आपको आप नहीं यहाँ से छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन हम वचन देते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम हमसे छूट भी नहीं पाओगे। ये गलियां, ये चौबारे, यहाँ आना ना दोबारा, ये याद रहती है। जहाँ आपने हमने इतनी लंबी आयु एक साथ निकाली है महाराज, वो हमेशा वो रास्ते, वो गलियां, वो वहां की आब हवा हमेशा याद है। क्या नहीं भूले। अरे भले ही आज हम दुनिया में घुमाए, लेकिन क्या बरेठे को भूल पाएगा महाराज? भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। हम बरेठे की गलियों को और इस क्षेत्र को हम कभी जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे। जब नौता आता था, छोटे छोटे थे, बादरपुर, सीतोलीपुरा, लक्ष्मणगढ़, रंधीराकापुरा, नरेश्वर, कई पुरा पड़े हैं। नौता बड़े चाव से जाते थे। नौता आया है
उस समय 4 लड्डू 4 जलेबी पीरो कलाकंद और थोड़ा कलाकंद। ये बात पीरो कलाकंद थोड़ा कलाकंद 4 लड्डू 4 जलेबी वह खा भी खाए तो मन हो जाता भाई। अब समझ लो, अब भले ही छोटे तो 4 लड्डू कैसे मिले, पत्थर रख लेते थे शायद कोई मेहरबानी, लेकिन आपकी शकल तो बता रही बेटा 2 लड्डू लाए। तो हम ऐसे वातावरण को कैसे भूल जाए बताइए। नदियां सुख नदियां बहती थी, नौता खाने जा रहे हैं, महाराज कमीज शर्ट अपने कचू कंधा पे डाल ली और चट्टी बाजार में चले जा रहे। गांव के घोड़े पहुंचे, नदी में हाथ पाए धो और बढ़िया सब करके कपड़ा पहन के बचे। कपड़े घर से पहन के नहीं निकलते थे महाराज। गांव बोले से एक समय की बात है महाराज एक जैसे कोई किसी गांव में जाता है ना तो वो तैयारी पहले से नहीं, जैसे कोई रिश्तेदारी नातेदारी में भी जाता था तो जो पुराने आदमी बैठे कपड़े नए कपड़े पहन के घर से नहीं निकलते थे, जे कपड़ों को जेब में धर के और पंचा पंचा धोती वोती वैसी पहन के जाते। साइकिल फिटमन उस समय की व्यवस्था तो थी नहीं, और जाके वहां गांव के घोड़े के कुआ उगा के आसपास हाथ मुंह धो के तब बढ़िया टिप टाप करके, और वो एक छोटे छोटे कांच आते थे घुस जाते थे। बताइए वो समय हमारा। अच्छा उस समय की कितनी बड़ी कदर थी हमारा, कदर थी कि नहीं? वो समय दोबारा नहीं आने वाला है। आजकल तो अगर हम सवेरे कपड़ा पहन के आए जहां तक आ गए इनको फेंकेंगे दूसरे और तीसरे 4-5 कपड़े शाम तक फेंक देते हैं। उस समय तो एक कपड़ा हमारा नसीब नहीं था। इसलिए शिव धर्म का पालन करिए। मैंने कथा में अभी ध्रुव जी का एक प्रसंग आपके सामने रखा, तो मेरा आशय आपसे जी कि भगवान से प्रीति पक्की होना चाहिए। अच्छा भगवान से तो करते हैं, हम मनुष्यों में भी प्रीति पक्की होना चाहिए। अब आप अंदाज लगा लो महाराज, आपका सनातन विजय भव हुआ कि नहीं? रावण ने पूछा महाराज मेरी मौत कैसे? बोले राजन जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था मौत भी तय हो गई है उसी दिन। बोले नहीं नहीं कैसे? बोले जब तो केवल विधि का विधान है वो लिख दिया गया। राजन तुम किसी बात में आज वेद शास्त्र किसी नीति पर ब्रह्मा जी रावण से कह रहे यदि तुम चर्चा करना चाहो तो मुझसे बात कर लो। नहीं नहीं ब्राह्मण ब्रह्मा जी ये बताओ कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा? ब्रह्मा नहीं तो, और रावण की अन्यथा तो खतरनाक होती थी महाराज। वो तो ब्रह्मा जी को बांध के पटक देते। ब्रह्मा जी ने कहीं पे सुनना ही चाहते हो राजन, दशरथ के राजा और कौशल्या मां होंगी और उनके पुत्र राम होंगे, उनके द्वारा तुम्हारी मृत्यु तय। ऐसा वेदों में लेख है, ऐसा ब्रह्म के वेद में लेख है। तो क्या बोला रावण? बोले महाराज ब्रह्मा जी मिलो, मैं तुम्हारी लेख में भी मेघ ठोक देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा राजन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तुम करके देखना चाहो कर लो। और उसके पश्चात महाराज जब मार्कंडे जी कहने लगे गौ बड़ी पवित्र वस्तु है। महाराज आज गौ पर कथा चल रही है सुबह से। बोले गौ बड़ी पवित्र वस्तु है, गौओं का अधिकार आपने हमने छीन लिया, गौ का अधिकार आपने हमने छीन के बैठे हैं। मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज गौ बड़ी पवित्र वस्तु है, वे सब प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली है और हम गौ में लट दे रहे हैं। महाराज जी गौ का धनी थोड़ी कोई है, कोई हाथ उठा के कह सकता है कि जितनी गौशाला बन गई है कम से कम वहां के सरपंच उपपंच महापंच उनसे कहो तो सब भैया जी गौओं को ले जाके धर्म सब जो आपकी गौशाला बनी है इनको घास दाना पीना जलपान कराओ। और शासन से पैसा आ रहा है तो वो तो हमने सभी कह दिया। बोले धर्मराज गौ बड़ी पवित्र वस्तु होती है, वे सब प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है। अतः गोदान शिव भक्ति से मनुष्य पाप युक्त हो जाता है।
और व्यवस्थ मनवंतर में राज ऋषि बीरण के पुरोहित और मैत्रेय जी हुए थे, जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। अच्छा, मंदिर भी ऐसे ही बन जाते हैं, जे भी भाग्य रेखा में होते। अच्छा जी, व्यासपीठ में हमारे भाग्य रेखा में कुछ बता होगा तभी तो हमारा। क्या यहाँ इस क्षेत्र में महापुरुषों की कमी है क्या संतों की कमी है क्या? लेकिन ये योग भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म का हमारे साथ लिख दिया था और आपके साथ भी लिख दिया, क्योंकि आप अगर इस कथा को नहीं सुनने आते तो मैं कथा कहां सुनाऊंगा? कथा कहने वाले से प्रिय कथा सुनने वाले। और सबसे बड़ी बात यह कि आप इस कथा पर विश्वास कर। एक बात और बता देता हूं, आपका विश्वास अगर चला गया तो आप बेकार। विश्वास किसी भी चीज का हो, आपका विश्वास अडिग हो जो डिगे नहीं। इसके लिए आपको कितनी भी यातना झेलना पड़े, कितने भी अपशब्द सुनना पड़े, कितना भी अपमान सहना पड़े, लेकिन आपका विश्वास अडिग होने चाहिए। विश्वास अडिग। भगवान ने कथा में यही कहा है, जो मेरे लिए गाली सुनता है ना, मैं उसके रास्ते में फूलों की वर्षा करता हूं। आप भगवान के लिए अजय जी जो स्थान बना के पंचों ने जितनी मेहनत की है, यहाँ के पंचों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, ठीक है, क्या इनको श्रेय देना चाहिए कि नहीं? पूरा श्रेय है भाई। और इसको पनपाने में, इसको बनाने में आपने कितनी यातना और कितने अपशब्द और कितनी बुरी बुरी वाणी सुनी महाराज, लेकिन आप उसको पी गई। लेकिन उसको पीने से ये आपकी बगिया फूलती फलती दिख रही है। अर्थात बोले जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, वो मंदिर अमरावतीपुरी के दक्षिण दिशा में नर्मदा तट पर विद्यमान है। मार्कंड जी ने कहा धर्मराज जी, उसके माध्यम से और नर्मदा के प्रभाव से बेद्वज श्रेष्ठ भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगते। आपको आनंद कब मिलेगा? कर भला तो हो भला, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। देखिए एक बात और बताता हूं महाराज, कि केवल इधर बल है भाई नहीं, भाई निर्बल की तरफ भी हमारा भाव हमेशा एक तराजू की तरह तुला हुआ। मैं आपको, माने हो सकता है मेरी बात से आप सहमत हो नहीं हो, आपका भाव एक तराजू में तुला हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि महाराज जहां पड़ा उनकी गाथा गाने लगे, वहां से रपट के इधर की गाथा गाने पड़े। नहीं, एक माता पिता के लिए, महापुरुष के लिए, भगवान के लिए, सत्पुरुष के लिए, एक राष्ट्र के पुरुष के लिए, माने पूरी प्रजा एक समान होती, एक समान हो, उसका द्वेष नहीं, उसमें किसी भी तरह की चूक नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आपको, ये पंडित जी बैठे वहां, चलिए अब किसी कारण बस अब मैं कहूं भाई मैं इनको नजरअंदाज कर जाऊं, तो मैं कहता हूं मुझसे बड़ा पातकी, मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई हो नहीं सकता जी माने जीवन में। और जिसके घर संकट हो महाराज, एक बार जिसके घर खुशियां है वो तो अपना है, लेकिन संकट के टाइम पे वो घर के सामने खड़े हो जाओ नहीं पाए। नहीं तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। मैं बहुत बहुत गहरी बात कह रहा हूं, नहीं तो हम स्वार्थी कहलाएंगे भाई। ये नहीं माना, आपके अंदर ये परिपक्वता होना चाहिए कि आप सबको एक समान तोड़ते हैं। और रहा भाग्य रेखा महाराज, तो भाग्य रेखा तो देखिए भगवान से कुछ अच्छा कराने के लिए देवता सरस्वती के पास पहुंच गए, और सरस्वती केकई की जबान पे, जबकि केकई के अति प्रिय भगवान, और उनको वनवास दे दिया। रात में ही राजपाट पर, रात में ही पूरा राजपाट पलट दिया। नर्मदा के प्रभाव से
दिव्य श्रेष्ठ भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। अच्छा महाराज, नर्मदा का बहुत बड़ा महत्व युधिष्ठिर बोले नर्मदा के पश्चिम और उत्तर तट पर जो जो उत्तम तीर्थ है उनका वर्णन सुनो। यज्ञ पर्वत मेघवन नाम से प्रसिद्ध एक वन है, जहां पूर्व काल में चक्रवर्ती राजा रंती देव ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित अपने कुल को वह लोक में पहुंचाया। और तीर्थ है काशी में विशालाक्षी काशी, माने ये तीर्थ इतने महाराज 98 तीर्थ है। कितने तीर्थ हैं? 98। ये नाम और तीर्थ संक्षेप में बताए गए हैं। जो प्रातः काल उठकर इनका पाठ करता है वो परम गति को प्राप्त है। आप जितने भी तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशीनाथ, कैलाशनाथ, कैलाशनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रुद्रप्रयाग, काशी प्रयाग, माने ये तीर्थ है सर। आप इनका जाप करिए। महाराज विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, माने अयोध्यानाथ, आपका वृंदावन नाथ, रामलला नाथ, और तब इनका आप जाप, इनके नाम लेने से कल्याण होता है। इन तीर्थों में स्नान करके जो मनुष्य इन शक्तियों का दर्शन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं। आज बालाजी धाम में बैठने से हमने जो गलती करी, हमसे जो पाप हुए, मैं गारंटी देता हूं कलयुग केवल नाम आधारा सुबह सुबह हमारे आपके छोटे बड़े पाप सब स्वाह हो जाए। जो इन देवियों के तीर्थों में अपने शरीर का त्याग करता है वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। गोदान के समय, श्राद्ध में, विवाह और मंगल कार्यों में तथा देव अर्चना के समय जो भी इन नामों का पाठ करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडिक मुनि आश्रम है। मांडव मुनि आश्रम, उनमें विभांड का भाग्य तथा ऋषिगण और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अशोक वन का नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा शुरू हुआ। भगवान शंकर पार्वती के साथ निवास करते हैं। हमारे इस लोक में अनेकों तीर्थ हैं और ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां भगवान के तीर्थ न हो। वहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ निवास करते। वहां विशोका नदी और नर्मदा नदी का संगम हुआ और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे वहां मुक्त होते। अर्थात उसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने साप ब्राह्मणों को साप से मुक्त कराया था। इसी तीर्थ अमरकंटक में जाकर श्राप मुक्त ब्राह्मणों को श्राप से मुक्त कराया था। और अब वे ब्राह्मण इस तीर्थ में महामध्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोग रहे हैं। अर्थात तब मुनियों ने पूछा, तपोनिधि महादेव ऋषि राजा रविचंद्र आपके आश्रम पर पधारे, मैं उनका पुरोहित हूं। यदि आप कुशलता पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरण बिंदुओं की अर्चना करना चाहते हैं। रविचंद्र राजा, तब अगस्त मुनि बोलिए, महाराज अगस्त रविचंद्र यहाँ शीघ्र आवे और सिंहासन पर विराजमान हो जाए। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया है। मुनि ने अर्घ और पाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए, महाभाग आप अंतपुर और
परिवार के साथ सकुशल तो है, आप कुशलता से तो है। देखिए कुशलता बहुत बड़ी जरूरी, हम भले ही यहाँ आते हैं लेकिन हम हमेशा इस कुशलता से रहिए और प्रसन्न रहिए। आप जहाँ जितना बैठ के कीर्तन करेंगे और भगवान के चरणों में अनुराग और ध्यान करेंगे, आप उतने परिपक्व होते चले जाओ। आप किंतु परंतु से बचिए, आप निंदा परनिंदा से बचिए, ईर्षा द्वेष कलेश इससे बचिए। अच्छा जो कोई हमारे लिए कल्याण के मार्ग नहीं है। एक बात और बता देता हूं, हमें कोई गाली देने वाला है ना महाराज, तो गाली उसकी हमें नहीं लग रही है, गाली उस पर स्वयं वापस जा रही है। एक थूक फेंकने वाला ऊपर को मुंह करके थूक मारे तो थूक कहां गिरेगा? उसी के शरीर पर। जिस समय गाली खा रहे हैं या कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमारे अंदर इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम धैर्य रखें, उसको पूरी भड़ास निकाल लेने दो, गाली दे लेने दो। जब वो ठंडा होगा ना महाराज, तब वही सोचेगा पागल हो जाए। और गाली देने वाले के सामने जब पूरी गाली दे दे तो और एक बार हंस जाओ महाराज, और जैसे ही हंसोगे तो फिर चढ़ेगा। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को गाली पर गाली दिए जा, तू कपटी है, तू चोर है, तू मायावी है, तू हमारे साथ द्वेष करता है, तू ये है, तू वो है, तू अधर्मी है, तूने धोखे से द्रोण को मरवाया। महाराज सब तरह की पूरी बात। दुर्योधन और कोई कमी रह गई हो ना, और सोच ले मैंने क्या क्या करवाया। देख मुस्कुरा के कहा, भगवान से दुर्योधन चिल्ला चिल्ला के कह रहा, और भगवान मुस्कुरा रहे, दुर्योधन और सोच मैंने क्या क्या किया। जब दुर्योधन शांत हो गया, दुर्योधन अब मेरी बात सुन, तूने क्या क्या किया माना। जब भगवान ने कहा तो दुर्योधन ऊपर नीचे हो गया। तूने भरी सभा में मेरी बहन द्रौपदी की, महाराज जिस तरह से अपने छोटे भाई दुष्ट शासन की तुमने जो दुर्गति की थी, भरी सभा में लाज लुटवाई थी। महाराज तुमने निहत्थे अभिमन्यु को तुमने जिस तरह से बेकदरी से तुमने उसका वध किया था, तुमने कितने अधर्म किए, मैं तुम्हारे कितने अधर्म गिनाऊं दुर्योधन। मैंने क्या किया? मैंने तो केवल धर्म की रक्षा की है। क्या कहा था महाराज? मैंने दुर्योधन धर्म की रक्षा की है। जिन 5 पांडवों के रथ की लगाम मुझे पर है दुर्योधन, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के देंगे। धर्म जिसके साथ है, भगवान किसके साथ रहते हैं? धर्म के साथ। जिस समय बड़ी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, दुष्ट दुशासन अपने गंदे हाथों से अपनी मां समान भाभी की बड़ी सभा में जो इज्जत लूट रहा था, साड़ी खींच रहा था, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को जब द्रौपदी ने पुकारा महाराज, जबकि द्रौपदी उस समय अपवित्र स्थिति में थी, उनके केस खुले हुए थे, अपवित्र स्थिति में, लेकिन भगवान ने जो सिद्ध कर दिया कि अपने भक्त की रक्षा मैं अपवित्र स्थिति में आके कर सकता हूं। और द्रौपदी के अंग से साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी? अरे साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी? ऐसे है भगवान, ऐसे है भगवान।